हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे यूनिकॉर्न टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि जो भी इंसान आपके दिमाग में है, आपके पार्टनर चाहे एक्स हैं चाहे अभी आप नए मिले हो, जो भी उनका आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं आपके और इस रिश्ते के बारे में। देख लेंगे क्या वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी ही रीडिंग्स आप लोग रोज़ इस चैनल पे देखते रहो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे क्लेम, उतनी ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और मैं लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दूँगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर लेते हैं कि जो भी इंसान आपके माइंड में है उनकी आपको और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है। जो भी इंसान आपके माइंड में है उनकी आपको रिश्ते को लेकर क्या सोच है, क्या सोचते हैं वो। यिन एंड यांग। पहली बात तो आप सोलमेट्स हो, उनको लगता है आप सोलमेट्स हो। अबंडेंस, वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम एंड इंटीमेसी। वाह, मैं कहने लगी थी ये एक सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। जो भी इंसान आपके माइंड में है, चाहे आप एक दूसरे से कनेक्ट अभी हो चाहे नहीं हो, चाहे आपके एक्स हैं, जो भी इंसान आपके माइंड में है वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको एक सोलमेट की तरह सोचते हैं। आपने अपने आप को बहुत चेंज किया इस इंसान के लिए, ये आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं या इनको लगता है इनको करना चाहिए। आप दोनों ही काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर चुके हो एक दूसरे के लिए, या फिर इनको लग रहा है कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाओगे और एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो अभी, ठीक है। डेफिनेटली ये आपको अपना सोलमेट्स मान रहे हैं। वाओ, ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन है और ये इनको लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशंस का फल है, क्योंकि ये इंसान एक बहुत डीप रिलेशन कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप लोग कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है इनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है और आप जो हो, इनके प्रेयर्स का, इनके मैनिफेस्टेशंस का फल हो, क्योंकि इन्होंने बहुत मांगा भगवान से इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में अभी कनेक्शन में नहीं हो या अलग हो चुके हो तो भी इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप दोबारा से आपके बीच में हो, क्योंकि आपको सोलमेट मानते हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी साइंस भी मिल रहे होंगे, हो सकता है, और म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे को आप अपनी बातें जो हैं वो बता रहे होंगे। मीन्स अगर बात नहीं कर रहे हो तो कोई म्यूज़िक अनएक्सपेक्टेडली आ गया जिससे आपको उनकी याद आ गई, और उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे को म्यूज़िक आपको शेयर करना पसंद है, अभी आप कर रहे हो, इनको आपके साथ टाइम बिताना पसंद है, आपका हाथ पकड़ना पसंद है। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो चुके हो तो भी ये सारी चीज़ें आपके साथ में लागू होंगी, बट इनको ये कनेक्शन एक बिल्कुल ही सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। आप बिल्कुल वैसे हो जैसा इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, तो आप इनके मैनिफेस्टेशंस का एक फल हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और इनको बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है आपके साथ में, इंटीमेसी जैसा आप देख रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल साफ, ठीक है। जैसा अंदर वैसा सामने। मीन्स ये आपके साथ में एक इमोशनल फ्रीडम और एक बहुत ही इंटीमेट और डीप कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। मतलब इनको किसी भी चीज़ को आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, या आपको बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के अपनी दिल की बात या कोई भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो उसको ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एक बैलेंस हो, इनको बैलेंस करते हो, सपोर्ट करते हो, सही रास्ता बताते हो। चाहे अभी अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो पहले करते थे, तो ये आपके साथ एक इमोशनल फ्रीडम फील करते थे जो इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। सिर्फ आपके साथ ही इन्होंने ये इमोशनल फ्रीडम फील किया है कि ये बिल्कुल फ्री होके आपके साथ में सब कुछ बता सकते हैं। मतलब इनको आपसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली हैं भी, ठीक है। ये चीज़ है, और ये बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल हैं बहुत आपको लेकर, रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आउल है मीन्स रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, और प्योर तहे दिल से प्योर हार्ट फीलिंग्स हैं इनकी, कोई झूठी नहीं है। सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये सर्कल देख रहे हो, मीन्स अगैन ये सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। एंड जैसे आप देख रहे हो कि ये दो बर्ड्स पास में, यानी ये स्पिरिचुअल बर्ड्स हैं, मीन्स ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको बहुत हल्का फील होता है आपके साथ में, ये कह सकते हो आप, ठीक है। एक बिल्कुल एक यूनियन लगता है आपके साथ में, जैसे कि आप दोनों एक ही सोल हो, ऐसा इनको लगता है कि आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, आई मीन। फिर आपके पास में अबंडेंस का भी यहाँ पे कार्ड है। तो अगर हम बात करें अबंडेंस की, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत
अबंडेंस लेकर आए हो। और ये रिश्ता जो है ये भी बहुत एक अबंडेंट मतलब बहुत ही अच्छा और खुशनुमा रिश्ता रहा है या अभी है, ठीक है। आप इनके लकी चार्म हो काफ़ी सारे लोगों के लिए। जब से लाइफ में आए हो इनकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस, पैसा या अच्छा कह सकते हो आप काम या फिर एक अच्छी लाइफ जो है इनकी हो गई है। तो अबंडेंस यहाँ से हमें शो होगा। एंड डेफिनेटली सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के एनर्जी बहुत आपकी मैच जो है वो करती है। आप एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली बैलेंस कर लेते हो, ठीक है, समझ लेते हो, एक दूसरे को समझ लेते हो। जैसे कि यहाँ पे है फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो या फिर सेजिटेरियस। डिफरेंसेस आपके बीच में रहेगा, या आप अगर एक दूसरे के साथ में थे, अभी नहीं हो तो डिफरेंसेस थे, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ईजिली समझ पाते थे। तो इनको लगता है कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम, कि अलग और डिफरेंट होके भी एक दूसरे को समझ लेना है ना, वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो यिन एंड यांग भी आ गया, बैलेंस भी हो गया, और सोलमेट भी यहाँ पे है। आगे देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पार्टनर आपके और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके पास में है 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं डेफिनेटली, ओके। चैरियट, कैंसर साइन, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस दोबारा से, ठीक है। फिर आपके पास में है 9 ऑफ वैंड्स, और है 2 ऑफ वैंड्स, एंड देन है 5 ऑफ वैंड्स। देखो, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है टॉवर मोमेंट हो चुका है। इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है, ब्रेकअप आपका हो चुका है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को फ़िलहाल के लिए ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कोई आपके बीच में झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वैंड्स, कोई आपके बीच में झगड़ा हुआ और आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी, ठीक है। एक दूसरे को गार्ड कर लिया, ईगो में आ गए, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया कुछ लोगों के लिए। बट आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो, एक दूसरे पे नज़र रख रहे हो। अगर ब्लॉक नहीं किया, 3 ऑफ वैंड्स, नज़र रख रहे हो, आप दूसरे का वेट कर रहे हो कि वो इंसान आएंगे, आपसे बात करेंगे, है ना। लेकिन आप दोनों ही फ़िलहाल के लिए अपने खुद के ईगो में हो, आप भी नहीं आगे बढ़ रहे और ये इंसान भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। कोई कन्फ्लिक्ट्स हुआ आपके बीच में जिसकी वजह से अभी के लिए आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपके बीच में झगड़ा हुआ और आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और अभी एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और रिलेशनशिप में नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप इनको देख रहे हो, ये आपको देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों वेट कर रहे हो कि दूसरा इंसान आके एक्शन लेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 2 लॉयंस हैं, तो दोनों ही लॉयंस मीन्स आप दोनों की एनर्जी जो है बिल्कुल सेम है फ़िलहाल के लिए। जैसा आपको फ़ील हो रहा है वैसा ही उनको हो रहा है। मीन्स अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं जाना बात करने, तो उनकी तरफ से भी यही सेम चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो एफ़र्ट्स तो जो है वो करना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पे है। एंड डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स, तो इस इंसान को लगता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे आप लोग जितना मर्ज़ी लड़ते झगड़ते हो, या आपके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आते रहते हों या आए हुए हों, ठीक है, अभी भी चाहे हों, ठीक है, जो भी हो, लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हो विद द चैरियट, ठीक है। मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके खुद के नॉलेज की वजह से आप इन सारी प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकल जाते हो, चैरियट, ठीक है। आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, मे बी कि ट्रैवल डिस्टेंस है, कंट्री डिस्टेंस है, सिर्फ इंटरनेट या उस पर आपकी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, तो ये भी सोशल मीडिया इंटरनेट का कार्ड है। डिस्टेंस है आपके बीच में, क्योंकि ये डिस्टेंस का कार्ड भी है 3 ऑफ वैंड्स का। लेकिन इस इंसान को लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन है, चाहे जो मर्जी हो, डिफरेंसेस हों जैसे पहले भी देखा था, लेकिन स्टिल एक इमोशनल फ्रीडम है। बिना किसी डर के एक दूसरे को आप एक चीज़ बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। चाहे कन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन स्टिल आप मना भी लेते हो एक दूसरे को, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बातचीत आप कर भी लेते हो, मना भी लेते हो एक दूसरे को। ये चीज़ यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये जो कंट्रोल किया हुआ है, इसको आप निकाल देते हो एंड डेफिनेटली बात कर लेते हो, दोबारा से यूनियन में आ जाते हो। तो इस इंसान को लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो ये कनेक्शन आगे जो है वो जा सकता है। ये कनेक्शन जो है मे बी लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स क्योंकि शादी का कार्ड होता है, तो मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके बीच में रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो मैरिज प्रपोजल का, ठीक है। लेकिन अभी बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्रपोजल के लिए, ये यहाँ पे ये भी शो रहा है। लेकिन अबंडेंट है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जो भी वॉल्स हैं, नो कम्युनिकेशन है, बात नहीं कर रहे हो या झगड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल एंड हो जाएगा, मीन्स उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। आपको सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखना पड़ेगा।
फिर आपके पास में 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, बहुत आपसे प्यार भी करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो काफ़ी सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और इमोशनल कनेक्शन, ये बहुत आपको बेस्ट फ्रेंड्स भी मानते हैं, चाहे जो भी कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन चीज़ें आप सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है, इनको ऐसा लगता है। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इसको समझते हैं और वापस आके आपसे बात क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर झगड़ा हुआ है तो, अगर झगड़ा नहीं हुआ तो नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, अलग हो गए तो भी वापस आना चाह रहे हैं, दोबारा से चीज़ें जो हैं वो ठीक करना चाह रहे हैं, मे बी वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या आप दोनों ही अभी ईगो में हो, ठीक है, दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ओके, किसी और कार्ड से भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ताकि कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये इंसान आपके और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपके पास में है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। बात करने की ज़रूरत है, आप लोग नहीं बात करें, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल ही ऑनेस्टली एक दूसरे से सारी चीज़ें बता सकते हो, क्लियरली बात कर सकते हो। अब जब भी आप एक दूसरे के साथ थे या झगड़े से पहले, है ना, तो आप इनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी आपके बीच में एक बॉन्डिंग है, अभी भी लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। ये चीज़ है कि एक दूसरे को मना लेते हो, चाहे जो भी हो, सारे दिल की बात बोल देते हो। सोलमेट कनेक्शन इनको लगता है कि आपके साथ है, तो इनको लग रहा है आप ही वो एक इंसान हो, दिस कुड बी द वन। ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट की ज़रूरत है, फेथ करने की यहाँ ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने बोला काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, ये इंसान वापस आएंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर लव लाइफ, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ट्रस्ट करो, ठीक है, और चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड्स में देख सकते हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।